हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का यूनिट नंबर 3, जो कि आप सभी का है सीक्वेंशियल सर्किट। तो इसमें देखिए कौन कौन सा टॉपिक हम बताने वाले हैं। इसमें हम बताएंगे फ्रेंड्स आप सभी को फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, और फ्लिप फ्लॉप में जैसे कि दो गेट्स मिल करके बनाया जाता है फ्लिप फ्लॉप, एक नैंड का यूज करके और एक नॉर का भी यूज करके आप फ्लिप फ्लॉप को बना सकते हैं। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप में क्रॉस कपल्ड क्या होता है, ये चीज़ इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद सीक्वेंशियल सर्किट का पूरा मतलब डिफिनेशन, सीक्वेंशियल सर्किट और कम्बिनेशन सर्किट में अंतर क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट कहते किसको हैं, सीक्वेंशियल सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप में ट्रिगरिंग वर्ड आप सब बहुत सुने होंगे और सबके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पक्का पूछता है ट्रिगरिंग हर साल। तो ट्रिगरिंग क्या होता है। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप में अगर टाइप की बात करें तो देखिए डिटेल्स में बताएंगे SCR फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। SCR फ्लिप फ्लॉप में जैसे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, उसके बाद एक्साइटेशन टेबल SR फ्लिप फ्लॉप का, उसके बाद एक्साइटेशन इक्वेशन SR फ्लिप फ्लॉप का। उसके बाद SR फ्लिप फ्लॉप में आप सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल और एक्साइटेशन टेबल से बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या कराने वाले हैं आप सभी का JK फ्लिप फ्लॉप बताएंगे। JK देखिए SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, ये सभी आप सभी के बेसिक फ्लिप फ्लॉप हैं जो आप सभी के सिलेबस में दिए हुए हैं। आपके सेमेस्टर एग्जाम में पक्का 100% आएगा। ठीक, तो बस वीडियो कॉल पूरा लास्ट तक सीन कीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा, थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी मेरे पर विश्वास रखिएगा। जो भी चीज़ें बताएंगे एकदम आज कंठस्थ बताएंगे। फ्लिप फ्लॉप मेरा फेवरेट चैप्टर है, तो पूरी कोशिश करेंगे, पूरा एफर्ट करेंगे अपनी तरफ से कि आप सबको सारा चीज़ एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए JK फ्लिप फ्लॉप बताने वाले हैं। JK फ्लिप फ्लॉप के पूरे कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पर, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल JK फ्लिप फ्लॉप का कैसे आता है देखिए ये भी बताएंगे कि SR फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से बहुत लोग रट लेते हैं। तो आपको आज रटाना नहीं है, आज आपको हम क्लियर करेंगे छोटी छोटी बड़ी से बड़ी एक एक ऐसी सी बातें जो आप फ्लिप फ्लॉप में सोचे भी नहीं होंगे, वो सब बातें हम क्लियर करने वाले अपने इस वीडियो में। ठीक है, और एक्साइटेशन इक्वेशन, उसके बाद एक्साइटेशन टेबल और एक्साइटेशन इक्वेशन, यहाँ पे टेबल लिखना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्लियर करने वाले हैं डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में भी आप सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन इक्वेशन, सेम इसी प्रकार टी फ्लिप फ्लॉप में सारा चीज़। ठीक, उसके बाद लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, इतना चीज़ कवर होने के बाद लास्ट में जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए रहेंगे सभी का ऑल ओवर कंक्लूजन रिमैक्स रिवीजन, सभी का रिवीजन कराएंगे एकदम लास्ट में, एकदम पॉइंट वाइज बना करके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपना नोट्स जो भी चीज़ें हम पहले से ऑलरेडी लिख लिए हैं आप सबको पढ़ाने के लिए, वो आप सबके सामने लाते हैं। उसके बाद सीक्वेंस से एक तरफ से सारा चीज़ समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बना दिया हूँ, जैसे कि यूनिट फर्स्ट का और यूनिट सेकंड का। ठीक है, तो अगर आपके पास यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उस प्लेलिस्ट में AKTU 4th सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप सभी का पहले तो मैंने क्वांटम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक कराया था। सभी सब्जेक्ट का जो भी आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम में 6 सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराया था। और उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उठाए हैं जिसमें कि 2 यूनिट हम करा चुके हैं और 3rd यूनिट आज करा रहे हैं। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि एग्जाम होने से पहले आप सभी का सभी सब्जेक्ट का प्रत्येक यूनिट पे वीडियो बना दें। ठीक है, तो चलिए अभी जो फिलहाल चल रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, इसको आप समझिए। 2 यूनिट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके उन 2 यूनिट को देख लीजिए और ये 3rd यूनिट आप सबके सामने है। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, कहने मतलब आप AKTU से BTech कर रहे हैं, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को AKTU से रिलेटेड, आप सभी के सेमेस्टर से रिलेटेड, आप सभी के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड यूनिट वाइज वीडियो आप सभी को एग्जाम से पहले हमेशा मिलता रहे। उसके साथ साथ आप सभी के जो AKTU से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस अपडेट रहती है कुछ भी, वो भी आप तक हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपकी जो BTech से रिलेटेड जो अच्छी रिक्रूटमेंट रहती हैं, महारत्न कंपनियां का रिक्रूटमेंट और भी सारे गवर्नमेंट जॉब्स का रिक्रूटमेंट अपडेट नोटिफिकेशन, उन्हें भी लाने की आप सबके सामने पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को ये सब जो भी चीज़ें हम बोले हैं ये सब आप तक प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आप एकदम कंसंट्रेट हो जाइए और ध्यान दीजिए हमारे बातों पर। तो चलिए फ्रेंड्स, सीक्वेंशियल सर्किट, तो पहले हम बताना चाहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखिए कम्बिनेशनल सर्किट जो था उसमें हम किसी
फीडबैक का यूज नहीं करते थे और उसका जो आउटपुट था वो अपने ओनली वन प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता था, मतलब कि पास्ट के आउटपुट या फिर पास्ट के इनपुट पर डिपेंड नहीं करता था और वहाँ पे अपने लोग फीडबैक का यूज नहीं करते थे। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, इसका प्रेजेंट आउटपुट अपने पास्ट के इनपुट और प्रेजेंट के इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है और यहाँ पे हम लोग फीडबैक का यूज करते हैं। ठीक, ये बेसिक डिफरेंट है सीक्वेंशियल सर्किट का और कम्बिनेशनल सर्किट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप को हम लोग शॉर्टकट में F/F से शो करते हैं शॉर्टकट में। तो फ्लिप फ्लॉप इज वन बीट मेमोरी एलिमेंट। तो फ्लिप फ्लॉप जो होता है यह एक बीट को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए फ्लिप फ्लॉप को वन बीट मेमोरी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप इज बाई स्टेबल डिवाइस। फ्लिप फ्लॉप जो होता है ये बाई स्टेबल डिवाइस होता है। फ्लिप फ्लॉप इज बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप होता है या तो इन्फॉर्मेशन को 1 के टर्म में रखेगा या तो 0 के टर्म में रखेगा, तो इसीलिए इसको हम बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। ठीक है, और देखिए आगे, फ्लिप फ्लॉप इज मेड बाय द टू क्रॉस कपल्ड NAND गेट NOR गेट ट्रांजिस्टर। जो आप सभी का फ्लिप फ्लॉप होता है फ्रेंड्स वह NAND गेट या फिर NOR गेट के क्रॉस कपल्ड से बनाया जाता है। अब क्रॉस कपल्ड क्या होता है और कैसे बनाया जाता है ये अभी आगे हम बताएंगे, तो थोड़ी सी आप पेशेंस रखिए और जो भी चीज़ें बता रहे हैं सीक्वेंस वाइज ये सुनते रहिए। ठीक, तो जो फ्लिप फ्लॉप होता है देखिए, डाटा स्टोर करने का फॉर्मेट क्या होता है, इन द फॉर्मेट ऑफ चार्ज। या तो डाटा को चार्ज के फॉर्मेट में स्टोर किया जा सकता है। तो कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज तो 1 दिखाता है और कैपेसिटर इज फुल्ली डिस्चार्ज तो 0 दिखाता है। ये CCD ड्रैम में होता है। देखिए, और आप डाटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डायपोल्स। तो या तो आप चार्ज के फॉर्म में डाटा को स्टोर कर लीजिए या तो मैग्नेटिक डायपोल्स के फॉर्म में डाटा को स्टोर कर लीजिए। डायपोल्स अरेंज इन अप डायरेक्शन। अगर डायपोल्स आपका अप डायरेक्शन की तरफ अरेंज है तो वहाँ पे हाई होता है, मतलब 1 होता है। अगर डायपोल्स आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में अरेंज है तो वहाँ पे लो होता है, मतलब 0। ठीक है, ये हार्ड डिस्क में यूज किया जाता है और बाकी ये ऊपर वाला सिस्टम जो था CCD ड्रैम में यूज किया जाता है। अगर बात करें डाटा स्टोर को वोल्टेज के फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। अगर वोल्टेज के टर्म में है तो 5 वोल्ट के हाई को जो बोलते हैं 1 को, वो 5 वोल्ट से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक के टर्म में, और उसके बाद 0 को हम 0 वोल्ट के टर्म में डिनोट करते हैं। ये यूज किया जाता है फ्लिप फ्लॉप में, रैम में, रोम में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जो अभी जस्ट हम बोले थे कि आप सभी का टू क्रॉस कपल्ड क्या होता है, तो देखिए क्रॉस कपल्ड का डायग्राम आप सबके सामने है। कुछ इस प्रकार का जो सीक्वेंस होता है ये क्रॉस कपल्ड कहा जाता है। इसमें 2 ट्रांजिस्टर होते हैं और ये एक दूसरे से देखिए क्रॉस के टर्म में जुड़े हुए हैं। इसका बेस इसके कलेक्टर से, इसका कलेक्टर इसके बेस से। ठीक, बाकी नीचे ग्राउंड रहता है, ऊपर अपने लोग सप्लाई देते हैं और 2 कलेक्टर रेजिस्टेंस यहाँ पे रहता है। ये है आप सभी का स्ट्रक्चर टू क्रॉस कपल्ड का, लेकिन अभी आगे और क्लियर कर देंगे। अगर फ्लिप फ्लॉप के टर्म में देखा जाए टू क्रॉस कपल्ड, तो फ्लिप फ्लॉप के टर्म में ऐसा होता है। इसमें हम 2 NAND गेट का यूज करते हैं और आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ पे इनपुट R, यहाँ पे S और यहाँ पे QN बार, यहाँ पे Q1 और ये इसका आउटपुट यहाँ पे आता है और इसका आउटपुट यहाँ पे जाता है। यहाँ पे जो आउटपुट है वो QN+1 है और यहाँ पे QN+1 का बार। ठीक, ये फ्लिप फ्लॉप के टर्म में है आप सभी का टू क्रॉस कपल्ड। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और ये NOR गेट के टर्म में है टू क्रॉस कपल्ड। अभी NAND आपने देखा, ये NOR के टर्म में है, मतलब NOR गेट का यूज करके टू क्रॉस कपल्ड स्ट्रक्चर हमने बनाया है। ठीक, तो आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो को पढ़े होंगे तो उसमें तो मैंने NAND गेट का ऑपरेशन वगैरह बताया था, तो आपको हो सकता है समझ में आया होगा। अगर आप नहीं वहाँ पे पढ़े थे तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये ट्रूथ टेबल है NAND गेट का। जो आपको ये दिख रहा है, ये NANड गेट में 2 इनपुट 1 आउटपुट। तो आप सभी जानते हैं NANड गेट में अगर 2 इनपुट है तो 4 कंडीशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक, तो इस कंडीशन में आउटपुट जो आएगा सभी का 1 1 1 0 आएगा। सभी जानते हैं एक ट्रिक है कि NANड गेट है तो अगर कोई भी एक इनपुट 0 आ गया तो आपका आउटपुट 1 आएगा, मतलब हाई आएगा। अगर दोनों इनपुट हाई हाई है तभी आपका आउटपुट वो 0 आएगा। ये NANड गेट का शॉर्ट मतलब कि समझने की एक ट्रिक है। बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो सभी जानते हैं NANड गेट होता क्या है, A.B का बार। तो अगर आप यहाँ पे रखेंगे दोनों इनपुट की वैल्यू तो आप समझ जाएंगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा जो भी टारगेट है ना वो SR फ्लिप फ्लॉप को देखना। तो आप सबके सामने फ्रेंड्स आ चुका है SR फ्लिप फ्लॉप।
एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम देखिए कुछ इस प्रकार बनता है। यहाँ पे 2 हम एंड गेट का यूज करते हैं और इसका जो कनेक्शन होता है कुछ इस प्रकार का होता है। इसका आउटपुट इसके इनपुट में, इसका आउटपुट इसके इनपुट में जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार, ठीक। तो उम्मीद करते हैं डायग्राम आप समझ चुके होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप डायग्राम और चीज़ों को लिख नहीं रहे हैं, जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं, तो साथ में लिखते रहिए या तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। क्योंकि कम समय में हमें इतने टॉपिक क्लियर करने रहते हैं, क्योंकि अभी एक एक टॉपिक तो हम पकड़ के चल नहीं रहे हैं कि एक टॉपिक लेकर चलो डिटेल्स में एकदम बताओ समझाओ। तो बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करने हैं, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए अपने हिसाब से, चीज़ों को लिखते हुए निकलिए। और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाता रहूँ और ऐसे ही मोटिवेट रहूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये है एसआर फ्लिप फ्लॉप का, ऐसा समझिए कि ये है आरएस फ्लिप फ्लॉप का, फिर एसआर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो बात करते हैं, देखिए बहुत सारे लड़के रटते हैं, मतलब ऐसे रटते हैं ना कि 2 इनपुट है, डायरेक्ट लोग क्या करते हैं कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो रटवाते हैं कि 0 0 है तो रेस इनवैलिड, 0 1 है तो सेट, और 1 0 है तो रीसेट, और 1 1 है तो नो चेंज, ऐसा करके रटवाते हैं, ठीक है। हम भी चाहते हैं तो ये जो बीच वाला सिस्टम लिखे हैं इसको ऐसे करके डायरेक्ट एसआर 2 इनपुट और आपका रिजल्ट इधर आउटपुट में लिख देते। लेकिन यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ आती कैसे है, ठीक है। बहुत सारे लड़के नहीं जानते, तो आप समझने की कोशिश करिएगा, ये चीज़ आपको आज क्लियर कर देंगे मतलब अच्छे से, ठीक है। देखिए आप जानते हैं आपको 2 इनपुट बनाना है आरएस, और पास्ट बनाना है क्यू एन और क्यू एन बार। जैसे कि आप जानते हैं ये पास्ट है, ये जो यहाँ पे गया है ये क्यू एन बार और ये क्यू एन, ये पास्ट है तभी तो यहाँ पे गया है। बाकी आपका आउटपुट देखिए क्यू एन प्लस 1 और क्यू एन प्लस बार, यहाँ से देखिए क्यू एन प्लस 1 और क्यू एन प्लस बार, ये आपका आउटपुट है सब कुछ प्रोसेस होने के बाद। और ये क्या है, कमेंट है, मतलब कि क्या चीज़ निकल के आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं ना इनपुट 0 0 को, तो इस कंडीशन देखिए आप इसको ऐसे लीजिए, मतलब कितना कंडीशन बन सकता है, या तो 0 1 1 0, फिर 0 1 1 0, फिर 0 1 1 0, फिर 0 1 1 0, यही कंडीशन बन सकते हैं, ठीक। तो आप देखिए आपको हम बताते हैं कि कैसे ये रेस इनवैलिड कहा जा रहा है, कैसे ये सेट माना जा रहा है, कैसे रीसेट माना जा रहा है, कैसे नो चेंज माना जा रहा है, ठीक। तो आप देखिए आपको करना क्या है, पहला वाला हम उठाते हैं, क्या अभी सभी को हम बताएंगे एक तरफ से। पहला वाला उठा लिए 0 0, ठीक है। तो करना क्या है, तो ये तो कैसे आया ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पाइए क्यू एन बार को पहले पकड़िए, तो जब 0 और 1 का जब आप नैंड लेंगे, मतलब नैंड का 0 1 जब रहता है तब आपका नैंड का आउटपुट क्या आता है। देखिए आप यहाँ से 0 1 का आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। तो आप इसको लीजिए एक बार, तो आपका आउटपुट कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है आपको, इस वाले 0 को लेना है, 0 लीजिए, उसके बाद इसको लीजिए, 0 0 कितना हो गया फ्रेंड्स, 0 0 आपका होता है यहाँ से देखिए, ये यहाँ ऊपर से नैंड में 0 0 होता है 1, तो आपने यहाँ पे भी सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे भी 1 लिख दिया, ठीक। अब इसी प्रकार देखिए, अब इसको लीजिए, ये यहाँ पे आपने लिख दिया 1 यहाँ पे, ठीक। अब आप इसको नीचे वाले को लीजिए, तो 0 और 1 का नैंड गेट कितना होता है, 0 1 का 1 होता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए 1, ठीक। अब फिर क्या करना है आपको, अब इसको लेना है, 0 और 1 क्या होता है, फिर आप यहाँ पे देखिए 0 और 1 आपका होता है 1, तो 0 1 तो 1, तो क्या निकल के आया 1 1 1 1। तो इसका मतलब क्या होता है, आप सभी पढ़े होंगे, जब आपका आउटपुट में सारा वैल्यू 1 1 निकल के आ जाता है तो ये रेस इनवैलिड माना जाता है, रेस इनवैलिड, ठीक है, ये इनवैलिड माना जाएगा। अब देखिए आगे ऐसे यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस अपनाइए। देखिए इसको लीजिए, पहले यहाँ से इसको लेना है फिर इसको लेना है, ठीक है। तो 1 और 0, मतलब 0 1 का नैंड गेट कितना होता है, 0 1 का नैंड गेट होता है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ देखिए 0 1 का नैंड गेट होता है 1। देखिए नैंड में आउटपुट 0 तभी आएगा जब आपका दोनों हाई रहेंगे, ठीक। बाकी सभी केस में 1 आएंगे, तो फटाफट लीजिए, 0 1 1 आया, ठीक है, और 0 0 1 आया, और देखिए 0 1 कितना आया, 1 आया, और 1 1 कितना आया, 0 आया, 1 1, क्योंकि दोनों हाई हो गया ना तो 0 आ गया। अब आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, देखिए था कितना पहले 1 0 था, और आया कितना आउटपुट 1 0 आया, मतलब पास्ट में भी 0 1 था और आउटपुट भी आप सभी का 1 0 आया था। इसका मतलब ये सेट है, ठीक, क्या है, सेट है। अब आगे देखिए
1 0 कितना आया फ्रेंड्स, 1 0 आप सभी का आया, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ से इसको पहले लेना है ना, तो 1 1 कितना आया, 0 आया, ठीक है। और 0 और 0 कितना आया फ्रेंड्स, 1 आया। उसके बाद इसको लीजिए, 0 और 1 कितना आया, 1 आया, और 1 और 0 कितना आया, 1 आया। तो इससे आप क्या समझें, ये देखिए रीसेट हो गया। कैसे, 0 1 था, अब इसके बाद अब देखिए 0 1 था, अब हो कितना गया, 1 1 हो गया, मतलब पहले से चेंज हो गया, अब ये रीसेट आ गया, ठीक। अब इसी प्रकार आगे देखिए, आगे देखिए इसको लीजिए यहाँ से, 1 1 कितना आया, 0 आया, क्योंकि दोनों इनपुट हाई हो गए नैंड गेट में। और 0 और 1 कितना आया फ्रेंड्स, 1 आ गया, ठीक। इसी प्रकार इसको लीजिए, 0 और 1 कितना आया, 1 आया, और 1 1 कितना आया फ्रेंड्स, आप सभी का 0 आया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 0 1 था, ये 0 1 था, ठीक है, और यहाँ पे 1 0 था पहले, तो अब भी 1 0 है, मतलब नो चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं आया यहाँ पे, तो ये नो चेंज हो गया। देखिए ये पूरा इसका बेसिक ऑपरेशन है। बाकी रटने को आपको कैसे रटना है यही चीज़ देखिए। अगर आप इतना एग्जाम में मत लिखिएगा, ये तो हम समझाने के लिए आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है और एक इधर वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। ये तो ऑपरेशन हम बताए हैं डिटेल्स में एकदम घुस के, तो ऐसे ही आता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम एक ट्रिक है इसका, कैसे आप आएगा ये ट्रिक है। देखिए 2 क्रॉस कपल्ड नॉर गेट से फ्लिप फ्लॉप, देखिए होता क्या है, तिरछी नज़र से और सेट, ये हमारा अपना ट्रिक है। मतलब एस से आप Qn+1 की तरफ देखिए, अगर जो वैल्यू यस की है वही वैल्यू Qn+1 की आ रही है, तो मतलब आप सभी का फ्लिप फ्लॉप सेट रहेगा। तो वही चीज़ देखिए, ये मतलब मेरा अपना एक ट्रिक है, ये कोई लॉजिक नहीं है बुक वाली, ये मेरा अपना खुद का ट्रिक है। जैसे कि जब हम पढ़ रहे थे जो पीछे वाला चीज़ जिसे कभी कल भूल जाता था, तो अपना ये ट्रिक है कैसे सेट और कैसे रिसेट आएगा। तो फिर से तिरछी नज़र से आप यहाँ से देखो, अगर यस की जो वैल्यू है वही वैल्यू Qn+1 की आ रही है, तो आप सभी का फ्लिप फ्लॉप सेट माना जाएगा, ठीक। और ऐसे ही आर से तिरछी नज़र से देखो, अगर आर की जो वैल्यू है वही वैल्यू Qn+1 बार की आ रही है, तो भी आपका सभी का फ्लिप फ्लॉप सेट माना जाएगा। तो वही हम लिखे हैं, तिरछी नज़र से और सेट, मतलब मीन्स एस से Qn+1 की तरफ देखो, अगर एस जो है Qn+1 भी वही आ रहा है तो सेट रहेगा, ठीक है। और आर से तिरछी नज़र Qn+1 बार की तरफ देखो, अगर सेम आता है तो रीसेट हो जाता है, ठीक। तो ये रहे नैंड का। बाकी देखिए अब ये क्या कर रहा है ना, कि ट्रू टेबल ऑफ नॉर गेट, और नॉर गेट का एक ट्रू टेबल, अभी तो हमने नैंड गेट से ऑपरेशन बता दिया, अब वही सेम प्रोसेस फ्रेंड्स ये नॉर गेट से बताएगा। तो नॉर गेट बता दें, तो चलिए सुन ही लें आप लोग, मतलब सेम, मतलब जैसे आप जानते हैं फ्लिप फ्लॉप नैंड गेट का भी यूज करके बनाया जाता है और नॉर गेट का भी यूज करके बनाया जाता है। तो वहाँ पे हमने नैंड गेट से बताया, अब हम बता रहे हैं नॉर गेट से। तो नॉर गेट का जो ट्रू टेबल होता है वो 0 0 1 होता है, मतलब सिर्फ लो पे हाई होगा, बाकी सभी कंडीशन में 0 होगा, मतलब 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे भी 0, ठीक। तो अब इसको याद रखे रहिएगा कि जब आपका दोनों इनपुट लो रहेगा तभी आपका आउटपुट नॉर गेट का हाई आएगा, बाकी सभी केस में आपके नॉर गेट का आउटपुट 0 आएगा, ठीक। तो अब देखिए सेम वही प्रोसेस करना है फ्रेंड जो आप पास्ट में भी किए थे, मतलब नैंड के लिए, बस यहाँ पे आपको, वहाँ पे नैंड का आप देख रहे थे थ्रू टेबल, आपको यहाँ पे नॉर का देखना है। तो देखिए चलिए 4 कंडीशन बनेंगे इनपुट का, आर एस का 0 0 0 1 1 0 और 1 1, देखिए ठीक है, और 1 1 बनेंगे। तो और ये देखिए इसमें भी यही कंडीशन बनेगा, एक बार 0 1 1 0 और एक बार 0 1 1 0, इसका 0 1 1 0, इसका 0 1 और 1 0, ठीक। अब ये कैसे आएगा, नो चेंज सेट वगैरह कैसे आ रहा है अब हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको लेना है, पहले मैंने पहले बोला था इसको लेना है और इसको लेना है और इसको इससे करना है। देखिए 0 1 का आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 0 का आउटपुट कितना आएगा, हाई आएगा। मैंने बोला था ना जब दोनों इनपुट लो रहेंगे तभी आपका आउटपुट हाई आएगा, बाकी सभी कंडीशन में आपका आउटपुट 0 आता है नॉर गेट में, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं। देखिए 0 1 तो 0 और 0 0 आया तब आपका हाई मतलब 1। अब ऐसे इसको लीजिए 0 0 तो हाई आ गया, दोनों लो है तो हाई, अगर फिर 0 1 आया तो 0, ठीक। तो मतलब क्या समझे, 0 1 था, 0 1 1 0 था पहले पास्ट में, और आपका आउटपुट निकल के कितना आया 0 1 1 0, मतलब 0 1 1 0 था, 0 1 1 0 निकल के आया, मतलब वही सेम, मतलब नो चेंज, मतलब कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक। उम्मीद कर रहे हैं फ्रेंड्स समझ चुके होंगे। आगे बढ़िए, दूसरा इनपुट देखिए, हो सकता है आप समझ में आ जाए। तो 0 1 इनपुट है आर एस और पास्ट है आप सभी का 0 1 1 0, तो आप करिए। देखिए 1 0 तो आया 0,
अब 0 1 तो भी 0, फिर देखिए 0 0 तो हाई। अब जब दो लो मिलेंगे तभी हाई आएगा, बाकी सभी कंडीशन देखिए 0 आ रहा है। 1 0 0, तो आप इससे क्या समझे फ्रेंड्स, पहले कितना था 1 0 था, अब भी कितना आ रहा है 1 0 आ रहा है, बाकी ये तो ऊपर के चेंज हुए हैं, इसलिए यहाँ पे नो चेंज ना लिख करके आप इसको लिखेंगे सेट। सेट का मतलब है पहले भी 1 0 था, अब भी 1 0 आ रहा है, तो ये है सेट। उसके बाद आगे देखिए 1 0 है, और फिर अब इसको पहले इसको लेना है, तो 1 1 जब आप लिए तो 0, इसके बाद 0 0 लिए तो लो लिए तो आपका हाई, ठीक। अब इसी प्रकार 0 1 लिए तो भी 0, और 0 1 लिए तो भी 0, मतलब पहले कितना था 0 1 1 0 था, अब कितना आ रहा है 0 1 0 0 आ गया, मतलब पहले लास्ट में आया था 1 0, अब आ गया 0 0, मतलब रीसेट हो गया। ये देखिए तो हम अंदर से घुस के हम बता रहे हैं, ऊपर ऊपर नहीं बता रहे हैं। ऊपर ऊपर बताना होता तो ये 2 इनपुट और ये इधर वाला आउटपुट लिख देते, आपका काम हो जाता। आपके बुक में भी ऐसे ही होगा, इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं होगा, ठीक है। आ रही है समझ में तो ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में तो आप इन 2 लाइन और इस 2 लाइन को रट लीजिएगा और एग्जाम में बना दीजिएगा, अच्छा नंबर पाएंगे, ये गारंटी है हमारी, ठीक। अब 2 इनपुट है आपके पास 1 1 और पास्ट है आपका 0 1 1 0। तो अब देखिए क्या करना है, 1 1 करेंगे तो आपका लो, फिर 1 1 करेंगे तो भी लो, ठीक। इसके बाद अब इसको लीजिए 0 1 लेंगे तो भी 0 और 1 1 लेंगे तो भी 0, क्योंकि यहाँ पे एक को लो नहीं मिला इसलिए एक को हाई है नहीं। अब देखो पूरा 0 हो गया, मतलब रेस अराउंड कंडीशन यहाँ पे भी आ गया, ठीक। जब पूरा 1 आ जाए तो भी आपका रेस अराउंड कंडीशन कहलाता है, और फिर जब पूरा 0 आ जाए तो भी आप सभी का रेस अराउंड कंडीशन कहलाता है। तो ये देखिए RS फ्लिप फ्लॉप का एकदम डिटेल्स था, मतलब NAND से भी हमने बता दिया और NOR से भी बता दिया। अब हमारा जो टारगेट है ना वो है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन इक्वेशन। तो फ्रेंड देखिए इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के पास जो आपके पूरे फ्रेंड्स पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट रह सके आप सबके लिए ऐसे ही हमेशा काम करते रहें, ठीक। तो देखिए विदाउट क्लॉक फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड लैच, बिना क्लॉक के जो आप सभी का फ्लिप फ्लॉप होता है वो लैच कहलाता है। आगे देखिए क्लॉक ऐसा इस प्रकार का होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये सब आप सबके क्लॉक होते हैं। तो अगर हम लेवल की बात करें एक क्लॉक में, तो एक लो लेवल होता है, एक हाई लेवल। अगर एज की बात करें तो एक पॉजिटिव लीडिंग एज होता है, एक निगेटिव लीडिंग एज होता है। और ड्यूटी साइकिल की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो टी ऑन ड्यूटी साइकिल बराबर होता है टी ऑन अपान टी ऑन प्लस टी ऑफ, या इसको लिख सकते हैं टी ऑन अपान टी, टी मतलब ओवरऑल टाइम। तो देखिए ये सब छोटे छोटे टर्म हम इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि ये आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। तो बात कर लेते हैं हम क्लॉक की। तो क्लॉक देखिए कई टाइप के होते हैं, जैसे कि RS फ्लिप फ्लॉप क्लॉक, RS लो लेवल क्लॉक फ्लिप फ्लॉप, RS हाई लेवल, मतलब सॉरी फ्रेंड्स, क्लॉक के हिसाब से आपका जो RS फ्लिप फ्लॉप होता है वो बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि RS लो लेवल क्लॉक फ्लिप फ्लॉप, RS हाई लेवल क्लॉक फ्लिप फ्लॉप, RS पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक फ्लिप फ्लॉप, RS निगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो अभी देखिए हमने उसका RS फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन टेबल और एक्साइटेशन इक्वेशन टेबल नहीं बताया हूँ, इसके बीच में तब से ये सब छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट है वो बताने लगा हूँ, ठीक है। आप उसके अपने टॉपिक को मत भूलिएगा, टॉपिक को पकड़े रहिएगा, ये बीच में एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें बता रहे हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा, 2 नंबर में हो सकता है, 10 नंबर में, 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो सिक्वेंशियल सर्किट, कम्बिनेशन सर्किट, इफ़ आउटपुट ऑफ सर्किट डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इनपुट दैट्स कॉल्ड कम्बिनेशन सर्किट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कम्बिनेशन सर्किट का आउटपुट जो होता है अपने प्रेजेंट के इनपुट पर ओनली वन डिपेंड करता है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, इफ़ आउटपुट ऑफ सर्किट इज डिपेंड अपॉन प्रेजेंट एंड प्रीवियस आउटपुट। सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट जो होता है अपने प्रेजेंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड करता है। सीक्वेंशियल सर्किट का डायग्राम है, इसको बना लीजिए फटाक से, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनपुट हमने अप्लाई किया हूँ, यहाँ पे कम्बिनेशनल सर्किट है, यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्किट है, ठीक है। मतलब ओवरऑल सीक्वेंशियल सर्किट है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में कम्बिनेशनल सर्किट और प्लस मेमोरी या फिर फीडबैक का यूज किया जाता है। तो सीक्वेंस सर्किट बनता कैसे है, इनपुट, कम्बिनेशनल सर्किट, आउटपुट, आउटपुट से ही मेमोरी जुड़ी होती है, या फिर इसको फीडबैक भी आप बोल सकते हैं। और मेमोरी के रूप में अगर हम बात करें तो मेमोरी के रूप में जो होती है वो फ्लिप फ्लॉप होता है, और या तो रजिस्टर होता है। तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में फ्लिप फ्लॉप के बाद देखिए रजिस्टर ही पढ़ाएंगे। आज का इतना टॉपिक जब क्लियर कर लेंगे ना, तो आपका रजिस्टर, एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, रेफल, ये सब सारा चीज़ जो है वो मॉड वोड जो भी है आगे वो अपने नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अभी जो फिलहाल जितने टॉपिक लिखे हैं अभी अपने आप में कम नहीं है,
एक टीचर को इतना सारा चीज़ पढ़ाने में कम से कम महीनों बीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम आप सभी को एक वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और आप लोग भी समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम भी ऐसे ही मेहनत आप सब क्लिक करते रहें, ठीक। तो फ्लिप फ्लॉप में अगर टाइप की बात करें तो SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सीक्वेंसर सर्किट जो होता है वो कम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी से मिलकर के बना होता है। एक और टर्म है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्या होता है? तो देखिए, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर उसको कहते हैं जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं वही सेम आउटपुट में निकल के आए, वो होता है आप सभी का बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है कि जो चीज़ आप इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं आउटपुट में आप सभी का कुछ और निकल के आए, मतलब सेम चीज़ ना निकल के आए, वो आप सभी का ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहलाता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप इतना समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम आगे। तो यहाँ पे क्रॉस कपल्ड फिर से है, यहाँ पे नैंड गेट का यूज़ करके हमने क्रॉस कपल्ड बनाया हूँ, और पीछे जो दिखाया था उसमें नॉर और नैंड गेट का यूज़ करके क्रॉस कपल्ड बनाया था, ठीक। तो आप देख सकते हैं, टू गेट कनेक्टेड इन क्रॉस कपल्ड फॉर्म एंड क्रिएट आउटपुट क्यू एंड क्यू बार कॉल्ड एज मेमोरी एलिमेंट और सर्किट, ठीक। आउटपुट क्यू, स्टेट और स्टेज। तो जो आउटपुट होता है आप उसको स्टेट या फिर स्टेज बोल सकते हैं उसको, या फिर बोला जाता है। जब रीसेट होता है तो वहाँ पे 0 से हम दिखाते हैं, जब कहीं पे सेट होता है तो उसको हम 1 से दिखाते हैं। बाकी बात कर लेते हैं क्लॉक पे। तो देखिए 0 1 0 1 0 1, ये जो प्रोसेस है ना, जो आपको ये दिख रहा है वेव फॉर्म, ये क्लॉक का है। अप्लाई क्लॉक 0 to 1 देन कॉल्ड पॉजिटिव ट्रिगर। जब आप क्लॉक 0 से 1 की तरफ अप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं पॉजिटिव ट्रिगर, ठीक। और वही चीज़ जब 1 से 0 की तरफ आती है तो उसको कहते हैं निगेटिव ट्रिगर। तो देखिए क्लॉक में एक होता है शब्द ट्रिगर का। तो ट्रिगर में बात कर लेते हैं लेवल ट्रिगर, सॉरी फ्रेंड, ट्रिगर जो होता है तो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है लेवल ट्रिगर, एक होता है एज ट्रिगर। तो लेवल बात करें अगर एज ट्रिगर में, तो एज ट्रिगर में होता है पॉजिटिव एज ट्रिगर और निगेटिव एज ट्रिगर। अब पॉजिटिव एज ट्रिगर और निगेटिव एज ट्रिगर तो मैंने बता दिया। पॉजिटिव एज ट्रिगर कब कहा जाएगा? जब 0 से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब 0 से 1 की तरफ। और निगेटिव एज ट्रिगर जब 1 से 0 की तरफ आएगा तो आप सबका निगेटिव एज ट्रिगर कहलाएगा, ठीक। लेवल ट्रिगर की बात कर लेते हैं। व्हेन क्लॉक इज 1 कांस्टेंट कॉल्ड एज लेवल ट्रिगर। जब आप सभी का क्लॉक हमेशा 1 हो, मतलब कांस्टेंट हो, तो वो आप सबका क्लॉक या फिर कांस्टेंट हो, मतलब उसको लेवल ट्रिगर कहते हैं। और एज ट्रिगर तो हम बता ही दिए, पॉजिटिव एज ट्रिगर, निगेटिव एज ट्रिगर। व्हेन क्लॉक गोज फ्रॉम 0 to 1 कॉल्ड एज पॉजिटिव एज ट्रिगर। निगेटिव एज ट्रिगर व्हेन क्लॉक गोज फ्रॉम 1 to 0 कॉल्ड एज निगेटिव ट्रिगर, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं। बाकी स्टेट किसको कहते हैं? आउटपुट जो होता है वही आपका स्टेट कहलाता है। स्टेट आउटपुट, स्टेट जब आउटपुट आपका सेट है तो उसको 1 से शो करेंगे, जब आपका आउटपुट रिसेट है तो उसको 0 से शो करेंगे। बाकी आप इसका मतलब देखिए क्या समझेंगे, जैसे कहीं Qn है और आगे Qn+1 आ रहा है, तो जैसे Q1 से Qn+1 हो जाना, मतलब नेक्स्ट स्टेज आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, टर्म है, जो आपसे को दिक्कत करते हैं पढ़ाई करने में, समझने में चीज़ों को। आपकी बुक में भी लिखा रहता है ऐसे, तो आप समझ नहीं पाते, इस वजह से हम ऐसा लिखे हैं। तो हम बात कर लेते हैं मेमोरी। बेसिक मेमोरी एलिमेंट इज लैच। तो जो बेसिक मेमोरी होता है वो जो लैच सर्किट होता है उसको कहते हैं बेसिक मेमोरी। लैच में बात करें SR लैच की, तो ये नैंड गेट का यूज करके बनाया जाता है, या फिर नॉर गेट का भी यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक। नैंड गेट लैच आप सबके सॉरी फ्रेंड, नैंड गेट आप सबके सामने है, ये नॉर गेट आप सबके सामने है, इसका सिम्बल्स तो ये तो आप जानते होंगे, इसमें क्या बताना। तो नॉर गेट में इफ़ कोई इनपुट हाई होता है तो आउटपुट लो होता है। ये सब चीज़ आप सभी जानते होंगे कि नॉर गेट में अगर कोई भी इनपुट हाई है तो आप सभी का आउटपुट लो आ जाएगा। कुछ इस प्रकार इसका नॉर गेट का ट्रूथ टेबल यहाँ पे बना हुआ है, मतलब कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, बाकी अगर आपको फार्मूले आते हैं तो अच्छी बात है, उससे आप कभी नहीं फंसेंगे। SR लैच का डायग्राम आप सबके सामने है, और इसका मैंने ऑपरेशन ऑलरेडी बता दिया था। और मैं जो बोल रहा था कि अगर आपको ज़्यादा ड्रामा न करना हो तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा SR फ्लिप फ्लॉप का जब आप ट्रूथ टेबल लिखेंगे तो सीधा सीधा 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 कर करके, अगर आपको यहाँ पे नैंड गेट का यूज हम कर रहे हैं तो प्रीवियस आउटपुट होल्ड, सॉरी फ्रेंड्स, नॉर गेट का यूज कर रहे हैं मतलब SR फ्लिप फ्लॉप में, तो यहाँ पे प्रीवियस 0 0 पे प्रीवियस आउटपुट मतलब होल्ड नो चेंज वाला, और 0 1 पे सेट। एक मतलब क्या, सेट अभी जस्ट हम पहले बताएं, और 1 0 मतलब रीसेट, और 1 1 मतलब इनवैलिड या फिर फॉरबिडन, ठीक। आप इसको देखिए ऐसे भी दिखा सकते हैं,
एस आर को मतलब इसी इक्वेशन सॉरी फ्रेंड्स टेबल को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। बहुत सारे बुक में अलग अलग तरीके लिखा होता है, तो हम सभी तरीकों के यहाँ पे लिख दें ताकि आपको कभी भी कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो कहीं तो इसको आप क्या प्रीवियस स्टेज, मैंने बताया था कि ये नेक्स्ट स्टेज है। Qn+1 मतलब नेक्स्ट स्टेज और Q1 मतलब प्रीवियस स्टेज। तो Qn मतलब लिखने का मतलब यही है कि नो चेंज, मतलब पहले वाला ही स्टेज यहाँ पे आया है, ठीक है। और 0 1 में है तो 1 मतलब सेट, और 0 1 0 है तो 0 आ गया तो मतलब रीसेट, और 1 1 है इनवैलिड मतलब फॉरबिडन, ठीक। तो ये तो नॉर और नैंड गेट का कॉन्सेप्ट है, ये आपके अभी काम करना है। मतलब ये तो पिछले वाले चैप्टर में मैंने बता दिया था कि नॉर गेट के एक इनपुट अगर 1 आ गया तो आउटपुट हमेशा 0 आता है और दूसरे इनपुट पर डिपेंड नहीं करता है नॉर गेट, ठीक है। और नैंड गेट में अगर एक इनपुट को 0 आने पर आउटपुट हमेशा 1 आएगा। ये दोनों का ट्रिक है, मतलब कभी गलती नहीं होती जल्दीबाजी में। बाकी अगर आपको फार्मूले आते हैं तो कोई भी इनपुट हो आप फार्मूले पर रख दीजिए, आपका आउटपुट एकदम करेक्ट वाला निकल के आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम एस आर लैच नैंड गेट का यूज जो किए थे। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल वगैरह निकालेंगे। तो ये तो आपका ट्रूथ टेबल है एस आर का, अभी जस्ट हम बताए थे। तो ये नैंड गेट का यूज करके, अभी तो आपने नॉर देखा, अब ये नैंड का हम यूज करके बता रहे हैं एस आर का। 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 रहेगा तो इनवैलिड, 0 1 रहेगा तो सेट, और 1 0 रहेगा रीसेट, और 1 1 रहेगा तो प्रीवियस आउटपुट होल्ड। जब देखिए नॉर गेट का यूज करके हम एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाए तो ये जो प्रीवियस स्टेट था ये ऊपर आया था, इनवैलिड वाला नीचे आया था, बाकी दोनों एक सेम था। और जब हम यहाँ पे नैंड गेट का यूज किए हैं तो जहाँ पे प्रीवियस स्टेज था वहाँ पे इनवैलिड वाला आ गया, और इनवैलिड की जगह प्रीवियस आउटपुट आ गया। ये दो मतलब नैंड और नॉर वाला गेट जब यूज करके बना रहे हैं फ्लिप फ्लॉप को, एस आर फ्लिप फ्लॉप को, तब ये दोनों में अंतर है, ठीक। इसी चीज़ को आप देखिए फ्रेंड्स ऐसे भी शो कर सकते हैं। बाकी ये जो इधर है ये जो है ये नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है, ठीक है। नैंड गेट में कोई भी अगर एक इनपुट 0 है तो आपका आउटपुट 1 आना है, अगर दोनों आउटपुट हाई है तो आपका दोनों इनपुट हाई है तो आपका आउटपुट 0 आता है, ठीक। एस आर फ्लिप फ्लॉप इसी चीज़ को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इनवैलिड 1 0 Qn मतलब प्रीवियस स्टेज, जस्ट अभी पीछे में यही बताए थे। तो लैच में जब क्लॉक देते हैं तो फ्लिप फ्लॉप सॉरी फ्रेंड्स, जब लैच में अपने लोग क्लॉक देते हैं तब वो सर्किट आपका फ्लिप फ्लॉप कहलाने लगता है, ठीक। समझ चुके होंगे कि जब का कोई आपका लैच सर्किट है अगर उसमें आप फ्लिप फ्लॉप दे देते हैं, क्लॉक दे देते हैं, तो आपका वो फ्लिप फ्लॉप हो जाता है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, एक्साइटेशन इक्वेशन बताने से पहले फ्लिप फ्लॉप के बारे में कुछ और बातें, जैसे कि फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है, फिर इसको कह सकते हैं फ्लिप फ्लॉप को बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फ्लिप फ्लॉप जो होता है फ्रेंड्स 1 बीट इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, और 2 स्टेज, इसमें 2 स्टेट होते हैं, या तो 0 या तो 1, इसीलिए इसको बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप को। आल्सो यूज फॉर इंक्रीज टाइम पीरियड और आल्सो यूज फॉर फ्रिक्वेंसी डिवाइडर। जो फ्लिप फ्लॉप होता है इसका यूज आप टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए और फ्रिक्वेंसी डिवाइडर के रूप में आप फ्लिप फ्लॉप का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए फ्रेंड्स फ्लिप फ्लॉप और लैच में क्या अंतर है वो बताते हैं। तो देखिए जो लैच होता है वो लैच में लेवल ट्रिगर का यूज किया जाता है, जबकि फ्लिप फ्लॉप में एज ट्रिगर का यूज किया जाता है। अभी मैंने लेवल ट्रिगर और एज ट्रिगर दोनों बता दिया हूँ। और फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई किया जाता है और लैच में क्लॉक अप्लाई नहीं किया जाता है। जब आप लैच सर्किट में क्लॉक अप्लाई कर देंगे तो वही सर्किट आप सभी का फ्लिप फ्लॉप कहलाने लगता है, ठीक है। और लैच जो होता है एसिंक्रोनस में यूज किया जाता है, और फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो सिंक्रोनस में यूज किया जाता है, ठीक। चलिए ये इतना हो गया। अब हम कवर करते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल इक्वेशन को। कब से स्टार्टिंग से यही क्लियर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि बीच में इतने सारे चीज़ हम भरे हुए हैं, उनको बताने में समय लग जा रहा है, ठीक है। तो ये तो आपके सबके सामने है, नैंड गेट का यूज़ करके एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाया हूँ, अभी जस्ट पीछे भी ये बनाया था। ये है नॉर्मल टेबल आप सभी का एस आर का, अभी जस्ट यही पीछे बताया भी हूँ। 0 0 प्रीवियस स्टेज, देखिए बार बार बोल रहे हैं, बार बार लिखे हैं ताकि आप सबको एकदम याद हो जाए, एग्जाम में भूलिएगा मत। 0 1 पे 0, 1 0 पे 1, 1 1 पे इनवैलिड। कहीं कहीं देखिए फ्रेंड्स ऐसा भी लिखा रहता है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रू टेबल कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि 0 0 पे Q1 मतलब होल्ड, और 0 1 पे 0 रिसेट, और 0 1 0 पे सेट, और 1 1 पे इनवैलिड। तो अब देखिए अब हमारा जो टारगेट है फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को लिखना, और इसमें देखिए हम कार्नाप मैप का भी यूज करेंगे। अब देखिए कैसे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो 3 आपके पास वेरिएबल्स हो गए एस आर Qn, तो 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 कंडीशन बनेंगे। कितना? 8 कंडीशन।
2 के पावर 3 के हिसाब से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये कंडीशन बन गई। ठीक, ये कंडीशन कैसे आया समझ चुके होंगे, अगर हम बातों को ध्यान से सुने होंगे तो समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब ये जीरो, ये आगे का Qn+1 कैसे आ रहा है आगे का, अब वो हम समझाते हैं। देखिए, जो भी चीज़ हम बता रहे हैं तो उनको बस ध्यान से सुनते रहिए, हमारे बातों को पकड़े रहिए, लास्ट में कैलकुलेशन निकल के अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हम इक्वेशन भी बनाएंगे, अभी फिलहाल टेबल बता रहे हैं कि कैसे टेबल आया है। बाकी इस टेबल को निकाल करके फिर इसको हम 3 वेरिएबल्स का कार्नाप मैप बनाएंगे, फिर वहाँ पे फिल करेंगे, जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है ना, जिन जिन टर्म पे, वहाँ पे फिल करके फिर उसका इक्वेशन निकाल लेंगे बड़े आराम से। तो पहले आप टेबल को समझिए, ये चीज़ कैसे आया, 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 कंडीशन आएगा, 2 के पावर n के हिसाब से 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 0 0 0 0 0 1 1 0, मतलब ये कैसा है तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए करना क्या है आपको, आप यहाँ पे देखिए, पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, इसको देख लीजिए, जब 0 0 रहेगा तो Qn मतलब प्रीवियस स्टेट ही रहेगा, नो चेंज रहेगा। ठीक है, तो जब 0 0 है 0 0 है 0 0 है प्रीवियस स्टेज मतलब नो चेंज, Qn+1 मतलब नो चेंज, यहाँ पे Q1 रहेगा, Q1 क्या है 0 है मतलब 0। ठीक, फिर है SR 0 0 मतलब आपका जो Qn+1 आएगा वो आएगा Q1 मतलब नो चेंज वाला, तो नो Q1 क्या है 1 है, तो यहाँ पे भी 1। ठीक है, अब देखिए 0 1 और 0 1 इन दोनों के लिए देखिए, आप ऐसा समझिए, ऐसे इन दोनों को ऐसे कर लीजिए और फिर ऐसे 0 1 0 1 0 1 है, फिर ऐसे 1 0 1 0 है, इसको ऐसे कर लीजिए, और 1 1 है 1 1 है तो इसको ऐसे। ठीक है, अब आप ऐसा देखिए, 0 1 पे क्या आता है, रीसेट आता है, मतलब चेंज हो जाता है 0 1 पे। तो आपको क्या करना है, 0 1 है तो Qn प्लस आउटपुट क्या आएगा, रीसेट मतलब चेंज हो जाएगा। तो पहले क्या था, 0 था, तो रीसेट मतलब ही होता है कि 0 आ जाना, तो ये अब भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, रीसेट मतलब है 0, सॉरी नो चेंज नहीं, मतलब चेंज नहीं 0, और 0 1 पे क्या आएगा, तो वही चीज़ है सेम, मतलब कि रीसेट, तो रीसेट मतलब 0। ठीक है, अब देखिए 1 0 का देखिए, 1 0 का होता है सेट, तो सेट का मतलब क्या होता है 1, तो कुल मिलाकर के 1 0 1 0 है, तो सेट मतलब 1 1। पहले क्या है ये नहीं डिपेंड करता, रीसेट और सेट के मामले में ये नहीं, अगर रीसेट है तो 0 0, अगर सेट है फ्रेंड्स तो 1 1। पहले क्या है इससे नहीं मतलब है, अगर सेट है तो 1 1, अगर रीसेट है तो 0 0। ठीक, आगे देखिए, अब आपका इनपुट है 1 1 1 1 और प्रीवियस स्टेज है 0 1, तो अब देखिए इनवैलिड आएगा इसमें, 1 1 होता है तो क्या आता है इनवैलिड, तो इनवैलिड को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं डोंट केयर से। ठीक, अब हम, ये तो रहा आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, अब हमें इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन कैसे निकलेगा, 3 वेरिएबल्स का आप कार्नाप मैप बनाइए, कार्नाप मैप आप सबके सामने है, तो ये वाला देखिए, छोड़िए वो कार्नाप मैप कई टाइप्स के बनते हैं, आपको जो सूटेबल पड़े वो बनाइए, हमें ज़्यादा सूटेबल पड़ा था। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आप सभी को फ्रेंड्स, 3 वेरिएबल्स एस बार एस, आर बार क्यू बार, आर बार क्यू एन, आर क्यू एन आर क्यू एन बार। अब फिल कीजिए, पहले इसको क्रम को फिल कीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे 1 है, देखिए यहाँ पे 1 पे है, और एक यहाँ पे 4 पे है, और एक यहाँ पे 5 पे है, तो वही जगह पे आप 1 फिल कर दीजिए, 1 5 4 पे। बाकी डोंट केयर भरा जाता है लॉन्ग पेयर को बनाने के लिए, आप सभी जानते हैं, पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था। तो आप डोंट केयर यहाँ पे फिल कर दीजिए 7 पे और 6 पे, तो हमने डोंट केयर फिल कर दिया 7 और 6 पे, और हमने ग्रुपिंग की। तो डोंट केयर का यूज़ तो किया जाता है ग्रुपिंग में, बाकी अगर डोंट केयर ग्रुप में नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, यही डोंट केयर का मतलब होता है। मैंने पिछले वाले लेक्चर में इसका मतलब समझाया था। और बाकी ये 2 का ग्रुप बन रहा है, तो आप इसको देखिए, कार्नाप मैप आप उम्मीद कर रहे हैं कि कार्नाप मैप आप सभी को आता होगा। तो ये 4 वेरिएबल्स हैं, तो 4 वेरिएबल्स बराबर होता है 1 निब्बल, तो आपने लिख दिया यस, और ये इसका क्या बना कॉमन, आर बार क्यू एन। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स एसआर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो आता है Qn+1 बराबर होता है S प्लस आर बार Qn, ये आता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एसआर फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैंने कि लिखा था यहाँ पे कि न्यूमेरिकल भी बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बता दिया, बाकी ये फ्लिप फ्लॉप, नैंड, नॉर, क्रॉस, सिक्वेंशियल, ट्रिगरिंग सारा क्लियर कर दिया। अब इसमें बोला था मैंने कि न्यूमेरिकल बताएंगे, अब न्यूमेरिकल थोड़ा बता देते हैं और एक्साइटेशन टेबल और इक्वेशन बता देते हैं। ठीक है, तो इतना टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा।
तो ये है एस आर फ्लिप फ्लॉप आउटपुट इज रीसेट देन व्हाट वैल्यू एस एंड आर। जब आप सभी का फ्रेंड्स एस आर फ्लिप फ्लॉप रीसेट है तो उस कंडीशन में आप सभी का यस और आर की वैल्यू कितना होगा। तो सभी जानते हैं जब रीसेट है तो मैंने भी जस्ट बताया था, यहाँ पे आप देखिए रीसेट जब रीसेट है तो एस आर की वैल्यू कितना है 0 और 1 है। तो आपको ऑप्शन टिक करना है जब एस बराबर 0 आर बराबर 1 हो तो इस कंडीशन में आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 0 आती है, ऐसे रीसेट आती है, ठीक है। बाकी ये तो अभी जस्ट पीछे हुआ था, जब 0-0 है तो होल्ड कंडीशन मतलब प्रीवियस स्टेज रहेगा QN वाला। अगर एस बराबर 1 है आर बराबर 0 है तो सेट आएगा Q बराबर 0। अगर एस बराबर 0 है आर बराबर 1 है तो रीसेट आएगा। अगर एस बराबर 1 आर बराबर 1 दोनों 1 हाई है तो इनवैलिड आएगा, ठीक। बाकी ये पॉजिटिव एज ट्रिगर का डायग्राम हम बनाए हैं, ये निगेटिव एज ट्रिगर। पॉजिटिव एज ट्रिगर कहीं रहता है तो ऐसे V के टर्म में इसको शो करते हैं बॉक्स में। अगर निगेटिव एज ट्रिगर रहता है तो हम ऐसे गोला बनाते हैं एक ऐसा Q बार, और ड्यू टू इनवैलिड कंडीशन S बराबर 1 R बराबर 1। तो इनवैलिड कंडीशन कब आएगा जब आपका S का भी वैल्यू 1 हो, R का भी वैल्यू 1 हो। वी आर यूजिंग द JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। JK फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि JK फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हम सभी फ्लिप फ्लॉप को बना सकते हैं, इस वजह से हम JK फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है टाइम लग रहा है लेकिन इतना टॉपिक को हम क्लियर करें इस वजह से ऐसा टाइम लग रहा है। तो अब हमारा जो टारगेट है एक्साइटेशन टेबल को क्लियर करना। JK फ्लिप फ्लॉप का ये डायग्राम है, 50 बार ये डायग्राम हो चुका है, लेकिन देखते रहिए बनाते रहिए, हो सकता है एकदम याद हो जाएगा, एग्जाम में गलती नहीं होगी। बाकी ये JK फ्लिप फ्लॉप का टेबल है, मतलब कि ट्रूथ टेबल है। 0-0 पे प्रीवियस स्टेज, 1-0 पे 0 और 1-0 पे 1 और 1-1 पे टॉगल मोड, ठीक। तो और ये ट्रूथ टेबल है जब आप नैंड गेट का यूज करते हैं। बाकी ये जब ट्रूथ टेबल था ये नॉर गेट का था। तो J बराबर K बराबर 1 आता है तो टॉगल मोड होता है, जो भी आउटपुट है क्लॉक देने पर वह चेंज हो जाता है। टॉगल मोड का मतलब ये होता है अगर क्वेश्चन आ जाए दो नंबर में कि टॉगल मोड क्या होता है, तो टॉगल मतलब मोड ये होता है कि J और K दोनों इनपुट आपका 1 होना चाहिए, और उस पर अगर आप आउटपुट कोई है अगर आप उस पर क्लॉक देते हैं तो आउटपुट तुरंत चेंज हो जाएगा। यही मतलब होता है टॉगल मोड का, ठीक। बाकी JK फ्लिप फ्लॉप का फिर से मैं ट्रूथ टेबल बनाया हूँ। अब एक्साइटेशन टेबल की हम बात करते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, हम SR फ्लिप फ्लॉप बता रहे थे और JK फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट कर दिए तो थोड़ा सा ध्यान उतर गया। तो ये JK फ्लिप फ्लॉप चल रहा है, मतलब आपका अभी SR फ्लिप फ्लॉप था पीछे। अभी SR फ्लिप फ्लॉप मैंने ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बताया हूँ, एक्साइटेशन वाला नहीं बताया हूँ, अभी उसको आगे मैं बताऊँगा। ये आप सभी का JK फ्लिप फ्लॉप चलने लगा। तो JK फ्लिप फ्लॉप आप देख चुके होंगे, अभी पीछे जो था सारा JK फ्लिप फ्लॉप था। अब ये JK फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है। तो अब JK फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आप सबको समझ में आ जाएगा कि 0-0 पे आपका आउटपुट जो है QN+1 0 आएगा, 0-0 पे 1 आएगा, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं 0-0 पे नो चेंज होता है, मतलब प्रीवियस स्टेज ही रहता है। तो प्रीवियस स्टेज क्या है, इसमें वो 0 है और यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक। अब 0-1 पे क्या होता है, रीसेट होता है। तो 0-1 दोनों रीसेट मतलब 0-0 कर दिया आपने, और 1-0 पे क्या होता है, सेट होता है। सेट मतलब 1-1, तो 1-1-0 मतलब सेट 1-1। अब देखिए 1-1 पे क्या होता है, इनवैलिड होता है। इनवैलिड का मतलब क्या होता है फ्रेंड, टॉगल, सॉरी फ्रेंड्स 1-1 पे टॉगल होता है। टॉगल मतलब मैंने क्या बताया अभी, टॉगल मतलब है कि जो आउटपुट है अब वो चेंज हो जाएगा। तो 0 था तो 1 हो गया, और 1 था तो 0 हो गया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो आप यहाँ पे देखिए कि 1-1 आ कहाँ रहा है, तो 1 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है। तो वही आप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बाई K में 3 वेरिएबल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाइए। J बार J, K बार QN बार, K बार Q1, K Q1 K QN बार, और 0 1 2 3 4 5 6 7 फिल कर दीजिए। अब 1 कहाँ आ रहा था, 1 पे आ रहा था, 5 पे आ रहा था, 4 पे आ रहा था और 6 पे आ रहा था। तो आपने 2 पेयर यहाँ पे बना दिया और 2 पेयर यहाँ पे बना दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला अगर देखेंगे तो ऊपर क्या कम मिल रहा है, QN बार मिल रहा है, और बगल में क्या होता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में QN बार मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल में क्या मिल रहा है, J मिल रहा है। तो J QN बार और प्लस K बार QN। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। तो JK फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टर इक्वेशन क्या है, इसमें से
तो यही देखिए निकल के आया क्यू एन प्लस वन बराबर जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। तो ये है आप सबके सामने क्यू एन प्लस वन जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो पूरा अभी हम बताए हैं ये जेके फ्लिप फ्लॉप था, हम आर एस फ्लिप फ्लॉप में बताने लगे थे। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम, ये जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल जब हम नैंड गेट का यूज करते हैं, बाकी ये आगे सॉरी फ्रेंड्स जब हम नॉर गेट का यूज करते हैं, बाकी ये आगे जेके फ्लिप फ्लॉप है नैंड गेट का यूज करके उसका ट्रूथ टेबल है। और ठीक है, और ये जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि जैसे कि इन जेके फ्लिप फ्लॉप व्हाट इज कंडीशन फॉर टॉगल मोड। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में टॉगल मोड क्या होते हैं, जब यस बराबर 1 आर बराबर 1 होता है। ठीक, ये आप सबके टॉगल मोड होते हैं। अब टॉगल मोड कैसे आते हैं, तो आप जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रखेंगे जे और के की वैल्यू 1, तो आपका निकल के आएगा क्यू एन प्लस वन बराबर क्यू वन बार टॉगल मोड। और ये क्वेश्चन ये भी है। तो अभी देखिए अब एक्साइटेशन टेबल में समझाते हैं। तो एक्साइटेशन टेबल करते क्या है कि प्रीवियस स्टेज और नेक्स्ट स्टेज क्यू एन प्लस वन और जे और के, इसमें क्या करना रहता है ना, जे और के इनपुट की वैल्यू बतानी रहती है आप सभी को। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब देखिए जे और के, तो आपको क्या करना रहता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यहाँ पे लिखना रहता है क्यू एन प्लस वन बराबर मान लीजिए जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। अब जब आपका प्रीवियस स्टेज 0 है और आपको नेक्स्ट स्टेज भी 0 लाना है, तो उस कंडीशन में जे और के की वैल्यू कितना होगा फ्रेंड्स। तो जब आपको ये पता है कि इसका वैल्यू 0 है, नेक्स्ट स्टेज का क्यू एन प्लस एन का, और प्रीवियस स्टेज का वैल्यू कितना है 0 है, तो 0 बार और जे प्लस के बार, और के एन की वैल्यू कितना था प्रीवियस स्टेज का 0 है। तो आपको ये बताना है कि के जे की वैल्यू कितना हो, के की वैल्यू कितना हो, कि आपका ये 0 आए, इसके इक्वल आए, मतलब कुल ये पूरा ये जो फंक्शन है पूरा ये 0 आए। ठीक है, तो जब जे की वैल्यू आप 0 रख देंगे और के की वैल्यू चाहे आप 1 रखिए चाहे 0 रखिए, 0 से मल्टीप्लिकेशन हो करके तो 0 आ ही जाएगा। तो इसका मतलब आप इसको डोंट केयर से आप दिखा सकते हैं, माने कुछ भी रख दीजिए, चाहे 0 चाहे 1। तो वही हमने यहाँ लिखा है 0 और क्रॉस मतलब कुछ भी। ठीक, इसी प्रकार फ्रेंड्स जब आपका पहले वाला स्टेज 0 है और नेक्स्ट स्टेज 1 है, तो इस कंडीशन में यही चीज़, यही सेम फंडा देखिए सब में अप्लाई होगा। 1 और डोंट केयर आएगा, और फिर जब 1 प्रीवियस स्टेज 1 है नेक्स्ट स्टेज 0 है, तो आपका जे और के इनपुट की वैल्यू डोंट केयर और 1 आएगा, और 1 1 है तो डोंट केयर और 0 आएगा। ठीक, यही फंडा जैसे सेम बताएं यही रख के लगाएंगे तो आपका सारा निकल के आ जाएगा। अब हम एक्साइटेशन टेबल का इक्वेशन दिखा देते हैं आप सभी को, बाकी ये क्वेश्चंस हैं। तो ये कह रहा है कि इफ़ जे बराबर के 1 बराबर 1 सॉरी फ्रेंड जे और के दोनों 1 है, देन क्यू आउटपुट विल बी एंड बी क्लॉक पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो 0 1 0 1 टॉगल कंडीशन आएगा। ये क्लॉक का हमने सिंबल्स बनाया हूँ कि अप्लाई पॉजिटिव एज ट्रिगर कैसे आएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन और है बढ़िया। इन जेके फ्लिप फ्लॉप ऑल द इनपुट आर हाई, देन फाइंड द आउटपुट फ्रिक्वेंसी इन द इनपुट फ्रिक्वेंसी इज 16 मेगाहर्ट्ज। तो क्या करना है कि फार्मूला होता है कि एफ आउटपुट बराबर एफ इनपुट बाई 2 होता है। इनपुट फ्रिक्वेंसी आप सभी का 16 मेगाहर्ट्ज और आउटपुट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये फार्मूला होता है एफ आउटपुट बराबर एफ इनपुट अपान 2। तो 16 मेगाहर्ट्ज में जब 2 का डिवीजन कर देंगे तो 8 मेगाहर्ट्ज निकल के आ जाएगा। ठीक, बाकी ये एक्साइटेशन टेबल फटाक से देख लीजिए आप लोग। ये पूरा एक्साइटेशन टेबल रहा, कैसे आया मैंने बता दिया हूँ। और एक्साइटेशन टेबल पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये इन जेके फ्लिप फ्लॉप व्हेन आउटपुट इज चेंज फ्रॉम 0 to 1 द वैल्यू ऑफ जे एंड के। आप सभी का जेके फ्लिप फ्लॉप है और आउटपुट जो है वो 0 से 1 आ रहा है, मतलब प्रीवियस स्टेज है क्यू एन की वैल्यू है 0 और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू है 1। तो उस कंडीशन में जे और के की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो क्यू एन प्लस 1 बराबर जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का यूज करके हम जे और के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तब देखिए प्रीवियस स्टेज क्या था, 0 था, तो 0 बार जे 0 बार प्लस के बार 0 कैसे आया आप देखिए यहाँ पे। ये देखिए प्रीवियस स्टेज आप यहीं पे देख लीजिए, नहीं तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो। लास्ट वाला स्टेज क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसको यहाँ पे 1 लिख दिया। जे और के की वैल्यू इसमें बतानी रहती है एक्साइटेशन टेबल में। और Q1 की वैल्यू कितना है, पहले वाला 0 है तो 0 का बार। ठीक है, और प्लस अब के क्या है, के की भी वैल्यू आपको बतानी है।
और Q1 क्या है, मतलब पहले स्टेज 0 है, तो आपको 1 लाना है। तो 1 मतलब क्या है, ये तो 1 होगा ही, और आप J की वैल्यू अगर 1 रख दें, ठीक है, J की वैल्यू 1 रख दीजिए और K का वैल्यू कुछ भी रखिए, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से कट करके 0 ही होना है। तो कुल मिला करके 1 और डोंट केयर। तो वही देखिए यहाँ पे, ये हम देखिए इधर सॉल्व किए थे वही चीज़ हमने फिर वहाँ पे भी सॉल्व कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 1 और डोंट केयर ये आप सबका आंसर आ गया। बाकी ऐसे आगे भी यही सेम क्वेश्चन है। ये आगे जो क्वेश्चन है आप सभी का फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी दे रखा है 16, वही सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, ये रिपीट हो गया। बाकी ये टॉगल कंडीशन नहीं, ये क्वेश्चन है कि J और K दोनों 1 है और व्हेन वी अप्लाई क्लॉक इन JK फ्लिप फ्लॉप एंड J बराबर K बराबर 1, देन आउटपुट इज चेंजिंग 1 to 0 और 0 to 1, दैट कंडीशन इज कॉल्ड टॉगल मोड। ये टॉगल मोड का डिफिनेशन है, ठीक है। टॉगल मोड तब होता है, या फिर टॉगल मोड जो पूछे 2 नंबर में कि आपको बताना है जब J और K बराबर 1 हो और आप क्लॉक अप्लाई करें तो जो पहले की स्टेज है वो चेंज हो जाए, जैसे कि 0 है तो 1 हो जाए, अगर 1 है तो 0 हो जाए, तो आप सबका कंडीशन टॉगल मोड कहलाता है, ठीक है। तो देखिए टॉगल मोड के और भी कई इनपुट्स होते हैं जो टॉगल मोड को एक्सप्लेन करते हैं। टॉगल मोड जैसे कि ये, अगर J और K 1 है तो टॉगल मोड होता है, आप तो जान ही रहे हैं। लेकिन अगर J की वैल्यू Q1 बार है और K की वैल्यू 0 है तो भी आप सभी का टॉगल मोड आता है कुछ इस प्रकार। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा। बाकी 3 और कंडीशंस हैं, जैसे कि J की वैल्यू 1 हो जाए और K की वैल्यू Q1 हो तो भी आप सभी का टॉगल मोड आता है। इसका डायग्राम ये है इस प्रकार। तो देखिए इसको यार थोड़ा जल्दी चलना है क्योंकि अब हमें वैसे लगभग बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए, मतलब लगभग 51 मिनट हो चुके हैं और अभी टॉपिक को हमें कवर करना है। और टॉगल मोड का कंडीशन ये भी है कि जब J की वैल्यू Qn हो प्रीवियस स्टेज और K की भी वैल्यू Qn प्रीवियस स्टेज हो तो भी आपका टॉगल मोड निकल के आता है। बाई इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करके देख लीजिए, ये इसका डायग्राम है, ठीक। बाकी टॉगल कंडीशन ये हो गया। और अब देखिए जो SR फ्लिप फ्लॉप का वो छूटा था, अरे एक्साइटेशन टेबल, अब हम वो बताने वाले हैं। तो SR फ्लिप फ्लॉप का ये ट्रूथ टेबल है आप सबके सामने, ये SR फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है आप सबके सामने, और ये सॉरी फ्रेंड्स ये टेबल है आप सबके सामने। SR फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का टेबल है, और ये है आप सभी का SR फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इक्वेशन Qn+1 बराबर S+R बार Qn, ठीक। अब एक्साइटेशन टेबल आपको हम बता देते हैं इसका भी। तो देखिए इसका एक्साइटेशन टेबल आता है, ये प्रीवियस स्टेज, ये देखिए किसका बता रहे हैं हम, SR फ्लिप फ्लॉप बता रहे हैं। JK फ्लिप फ्लॉप का मैंने सारा चीज़ बता दिया हूँ, SR फ्लिप फ्लॉप का बता रहे हैं। तो प्रीवियस स्टेज है 0 0 0 1 1 0, मतलब सॉरी प्रीवियस स्टेज है 0 0 1 1 और नेक्स्ट स्टेज है 0 1 0 1। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब 0 0 होगा तो 0 और डोंट केयर मतलब आएगा, और 0 1 रहेगा तो 1 0 आएगा, 1 0 रहेगा तो 0 1 आएगा, 1 1 रहेगा तो डोंट केयर 0 आएगा। अभी कैसे आएगा एक हम बता देते हैं, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। सभी उसी मेथड पे आएंगे। तो जब SR फ्लिप फ्लॉप व्हेन आउटपुट इज चेंज फ्रॉम 0 to 1 देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ S एंड R, जब आपका पहले का मतलब SR फ्लिप फ्लॉप है और पहले वाला आउटपुट 0 है, अब उसको आप 1 में चेंज 1 आ गया तो आपका वैल्यू बताइए SR का वैल्यू कितना होगा। तो पहले आपको क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखना है, और आपका नेक्स्ट स्टेज क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और पहले का स्टेज क्या है फ्रेंड्स 0 है। तो R और S का क्या वैल्यू आप रख दें अपने हिसाब से कि इसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो 1 आए, तो S की वैल्यू आप 1 रख दीजिए, बाकी R का वैल्यू डोंट केयर मतलब कुछ भी रखिए। जब मल्टीप्लिकेशन होना है 0 से तो वो मल्टीप्लिकेशन होकर के 0 तो आ ही जाएगा। तो S की वैल्यू अगर आप 1 रख देते हैं तो नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि S बराबर 1 और R बराबर डोंट केयर आपको रखना पड़ेगा। ये कंडीशन जान तो कौन सा बन रहा है 0 से 1 वाला, मतलब ये 0 से 1 वाला, तो आप 0 से 1 हाँ तो 1 या 0 आप रख सकते हैं, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा पूरा। मैंने क्लियर क्या क्या कर दिया, ये SR फ्लिप फ्लॉप, ये पूरा ये इक्वेशन सारा, JK फ्लिप फ्लॉप, न्यूमेरिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल, और उसके बाद अब हम कवर करने वाले हैं D फ्लिप फ्लॉप को। T फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा शॉर्ट में कवर करेंगे क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा चला जा रहा है। वीडियो अपलोड करने में यार हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, 10 GB 12 GB 14 GB बन जाता है। और इसके बाद लास्ट में ऑल कंक्लूजन रिमैक्स रिवीजन करा देंगे सभी का, कैसे कि ट्रू टेबल, एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, इक्वेशन, सारा चीज़, ठीक है। तो अब D फ्लिप फ्लॉप देख लीजिए फ्रेंड्स। तो D फ्लिप फ्लॉप के सामने है, इसको हम JK फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके D फ्लिप फ्लॉप को बनाते हैं। यहाँ पे हम एक नॉट गेट यूज़ करते हैं।
एक ही इनपुट देते हैं, एक इनपुट में से एक नॉट गेट लगा करके के को दे देते हैं। और इसका अगर टेबल की हम बात करें डी फ्लिप फ्लॉप का, तो 0 0 इनपुट रहेगा, एक रहेगा इनपुट 0 या फिर 1, आउटपुट आएगा 0 1, मतलब सेम आउटपुट आता है, ठीक है। और ये इसका एक्साइटेशन टेबल या फिर कैरेक्टरिस्टिक टेबल आप समझ सकते हैं। जब इनपुट 0 और प्रीवियस स्टेज 0, तो आपका आउटपुट जो होता है इसका, ये अपने प्रीवियस स्टेज सेम आता है 0 0, बाकी 1 है तो 0 है तो ये रीसेट आता है 0, अगर 1 1 है तो सेट आता है 1 1, ठीक। तो ये आप समझ, ये बना लीजिए। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है वो आता है Qn+1 बराबर D आता है, ठीक है। ये टेबल भी बना लीजिए आप लोग। ये है इसका, देखिए ये तो रहा आप सभी का। देखिए अब हम बता देते हैं, देखिए ये डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल है, TRUTH ट्रूथ टेबल किसका है, डी फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप का। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है डी फ्लिप फ्लॉप का, यार पेन नहीं चल रहा है मेरा, ये मेरी राइटिंग थोड़ी पुअर है तो थोड़ा सा आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है डी फ्लिप फ्लॉप का ये। और बाकी ये एक्साइटेशन टेबल है, ये क्या है, एक्साइटेशन टेबल है, ठीक है, इसका डी फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। ये ट्रू टेबल डी फ्लिप फ्लॉप का आप याद कर लीजिए, ये एक्साइटेशन टेबल डी फ्लिप फ्लॉप का, ये डी फ्लिप फ्लॉप का पूरा ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। उसके बाद ये डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और ये डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन इक्वेशन, सॉरी फ्रेंड्स टेबल। एक क्वेश्चन है डी फ्लिप फ्लॉप पे, इन डी फ्लिप फ्लॉप इफ आउटपुट इज चेंज फ्रॉम 1 to 0 देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी इज। तो जब आउटपुट आप सभी का 1 से 0 जाता है तो उस वक्त डी की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो 0 होता है, क्योंकि पहले आप यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट स्टेज वही होगा जो डी की वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट स्टेज 1 to 0 जा रहा है तो नेक्स्ट स्टेज आपका 0 है, तो अगर डी की वैल्यू पूछे तो वही सेम होगा Qn+1 बराबर डी, तो 0 ही, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज डी दोनों इक्वल होते हैं, मतलब सेम होता है, तो 0, ठीक है। ये इसका आंसर रहा। तो उम्मीद करते हैं आपको डी फ्लिप फ्लॉप भी समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम टी फ्लिप फ्लॉप, हमारा जो टारगेट है फ्रेंड्स वो कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें जो आपके फ्रेंड्स 1 नाइट फाइट के स्टूडेंट हैं और 1 2 3 वीडियो देख करके सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं और बैक लगने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेंगे फ्रेंड्स अगर आप हमको फॉलो करते हैं, हमारे हर वीडियो को देखते हैं। तो देखिए अभी हम क्या है कि सभी यूनिट पे वीडियो बनाएंगे सभी सब्जेक्ट का, तो आप बस में फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ये है आप सबके सामने टी फ्लिप फ्लॉप। और टी फ्लिप फ्लॉप अगर हम बताएं फ्रेंड्स तो ये टी फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम है। टी फ्लिप फ्लॉप का ये टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल है ये, और ये टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। ये टी फ्लिप फ्लॉप का आगे देखिए इसको बनाते रहिए, ये टी फ्लिप फ्लॉप का वो है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है और ये टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल है। ठीक क्या है, ये टी फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे हम नॉट गेट का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे भी हम एक इनपुट का यूज़ करते हैं और जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। ये यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रू टेबल है, ये टी फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है, ये टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। या तो आप इसको ऐसे लिखिए Qn+1 बराबर टी एक्स नॉर Qn, या फिर इसी चीज़ को आप Qn+1 बराबर टी Qn बार प्लस टी बार Qn भी लिख सकते हैं। ठीक, और ये आप सबके सामने एक्साइटेशन टेबल है। बाकी देखिए फ्रेंड्स आपका कितना चीज़ कवर हो गया, सारा चीज़ कवर हो चुका है। लास्ट में ऑल ओवर कंक्लूजन रिलैक्स रिवीजन, तो चलिए इसको भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक, बाकी इतने टॉपिक को हमने कवर कर चुके, जो भी चीज़ें यहाँ पे हम लिखे थे यूनिट 3 का। आगे भी यूनिट 4 भी लाएंगे और यूनिट 4 से पहले भी यूनिट 3 को और भी क्लियर करेंगे, जैसे कि एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस और सबका वो काउंटर वगैरह छूट रहा है तो उसको भी। और बाकी वो कन्वर्जन, मतलब एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप को कैसे बनाते हैं, कैसे बदलते हैं, वो सब आगे हम पढ़े हैं। मतलब सारा चीज़ नोट है, जैसे कि यहाँ पे D2 JK फ्लिप फ्लॉप और T2 JK फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद D2 SR फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल का यूज़ किया जाता है। ये सारा चीज़ अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आज का जो लास्ट टॉपिक है उसको कवर कर लीजिए। तो ये आप सबका रिवीजन
SR फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल आप सबके सामने है। 0001 1011 पे 00 पे Q1 मतलब प्रीवियस स्टेज, 01 पे 0, 10 पे 1, 11 पे इनवैलिड कंडीशन। ठीक, JK फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल 00 पे Q1 प्रीवियस स्टेज, और 01 पे 0 मतलब रीसेट, और 10 पे 1 मतलब सेट, और 11 पे Q1 बार मतलब टॉगल मोड। ठीक, आगे देखिए डी फ्लिप फ्लॉप का क्या कंडीशन है कि 0001 यहाँ पे D Q1 और नेक्स्ट स्टेज Qn+1, तो 10 और 11 तो 0011। और टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल देखिए, इसको एक आप इसको तो डिटेल्स में समझाएं, इसको आप शॉर्ट मतलब एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि 0011 और 0110, 0001 पे 1, 010 पे 1, 11 पे 0, ये मतलब आपका कंक्लूजन हम बता रहे हैं। बाकी अब पीछे तो हम समझा ही चुके हैं कि सारा चीज़। तो बाकी JK फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप को अपने लोग यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका यूज़ करके हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप को बना सकते हैं, इस वजह से हम JK फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ठीक, और आगे देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सभी का। JK फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर कोई पूछे तो Qn+1 बराबर होता है S + R बार Qn। बाकी JK फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन Qn+1 बराबर होता है JQn बार प्लस K बार Qn। डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है Qn+1 बराबर D, और टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है Qn+1 बराबर TX और Qn। ठीक, तो इन चारों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को एकदम याद रखे रहिएगा। अगर आप इन चीज़ों को नोट करते हैं सेमेस्टर एग्जाम में तो एग्जाम के ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, आपको मार्क्स मिलने का पूरा चांसेस रहेगा। बाकी एक्साइटेशन टेबल सभी का ये तो सभी में कॉमन रहते हैं, क्यों प्रीवियस स्टेज और नेक्स्ट स्टेज 0001 1011। बाकी सभी का इनपुट जैसे कि SR का मैंने यहाँ पे बना रखा हूँ, JK का बना रखा हूँ, और D का ये है, D का ये है, और ये T का है आगे। ठीक है, ये T का है। तो सभी का एक्साइटेशन टेबल भी मेंशन है, इनपुट सहित और प्रीवियस स्टेज और नेक्स्ट स्टेज सहित। ठीक, तो ये पूरा रिवीजन रहा शॉर्ट टर्म में। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो कमेंट करके बताइएगा कि हमारा समझाया समझ में आया कि नहीं आया। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो हमें तो वो भी आप सजेशन दीजिएगा कि क्या चीज़ें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में वो सारा कोशिश करेंगे जो आप सभी को लगे हमारे अंदर कमी वो बताइएगा, इम्प्रूवमेंट के साथ वीडियो लाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के एंड करने से पहले बस फिर से कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आप सभी से, इतना मेहनत हम कर रहे हैं, लगभग 1 घंटे हो गया, आप सबके लिए इतना कंटिन्यू बोल रहे हैं, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम भी मोटिवेट रह सकें, आप सबके लिए कंटिन्यू ऐसे ही मेहनत हमेशा करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना, बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश, एक नए उम्मीद के साथ। तो ठीक फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।